देखिए अभी फिलहाल जो स्थिति है वो आपके सामने, आप देखिए यहाँ पर छात्रों का एक गुट है और वो ये कह रहा है कि परिसर को किसी भी तरह से धार्मिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। कल जिस तरह से यहाँ नमाज पढ़ी गई उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। आप देखिए ये जो छात्र हैं ये यहाँ पर हैं और इनसे हम जानेंगे कि आखिर इनकी बात क्या है, इनकी मांग क्या है। आप लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं, किस चीज़ का विरोध, क्या कहना चाहिए? हमारा विरोध इसलिए है क्योंकि जब हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं तो यहाँ पे ये मस्जिद नहीं है, इसमें नमाज क्यों होती है? उनका ये कहना है कि पहले भी होती रही है जो और कल पूरी चेन बनाकर नमाज कभी कोई नमाज यहाँ नहीं हुई है, कोई मस्जिद नहीं है, कभी नमाज नहीं हुई है। ऐसा तो कहीं पर भी जो है अपना वो क्या नाम कारपेट बिछा के नमाज पढ़ने लगते हैं। कुछ सालों से बस चालू हुआ है। अगर हमारे सीनियर से पूछेंगे तो यहाँ इससे पहले कुछ नहीं होता था। यहाँ पे 2006 और 7 सीनियर मौजूद हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे कुछ नहीं होता था। अगर उनका कहना है तो यहाँ पे हमारे एक ऐतिहासिक सच में कोई भी कागजी आप लोगों का जो विरोध है, आप लोगों की जो बात है वो कल जिस तरह से यहाँ नमाज अदा की गई उसको लेकर है, क्या बताना चाहते हैं? देखिए ये है कि जो गंदी राजनीति यहाँ चमकाई जा रही है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि मुसलमान नमाज पढ़ रहे हैं और हिंदू भाई उनकी रक्षा कर रहे हैं। किससे रक्षा कर रहे हैं भाई? वहाँ पे कौन था? और वो हिंदू भाई नहीं थे। ये जरा परिसर दिखाते हैं और ये देखिए ये लाल बारादरी, ये आपको हम परिसर दिखा रहे हैं। ये देखिए पूरा का पूरा ये क्षेत्र है और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाई दे रहा है ये हम आपके सामने ये दिखा रहे हैं। और जो छात्र हैं वो जो यहाँ पर नारेबाजी अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, क्या है? एक बात ये है, यहाँ पे 5-6 अवैध मजारे भी हैं। अब यहाँ पे आप मान लीजिए आप कर रहे हैं, आप तो कहीं भी आप कर सकते हैं नमाज, ये बात है। यहाँ पे अगर आप कर रहे हैं तो ये थोड़ी ना ये वक्फ बोर्ड वाली सोच है कि यहाँ पे अब चद्दर बिछा दी गई तो ये अब मस्जिद हो जाएगा। यहाँ ये कोई मस्जिद नहीं है, ऐतिहासिक है, 100 साल हो गए हैं, ये एसआई को दिया जाना है। बहुत उचित किया गया है। देखिए ऐसा है, पूरा मामला मैं बताता हूँ क्या है। लखनऊ विश्वविद्यालय की आप इस भवन की स्थिति देख सकते हैं और ये देश की धरोहर है, एएसआई के अंडर में आती है। विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोग की मांग के बाद जब इस पूरी बिल्डिंग में इसके संरक्षण हेतु फेंसिंग लगाने का काम करता है, क्योंकि 5 करोड़ का बजट अलॉट हुआ है, तब यहाँ पे कम्युनिस्ट छात्र सभा और एनएसवाई के लोग आते हैं और यहाँ पे कल अजान अदा करते हैं और इफ्तारी पार्टी करते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर मस्जिद बना हुआ है। अगर इसके अंदर मस्जिद है तो आप इसका इतिहास दिखाइए, आप इसमें कब अजान होती है आप ये दिखाइए, इसका लाउड स्पीकर दिखाइए, इसके इमाम दिखाइए, आप कुछ तो दिखाइए ना कि आपके मन में सपने में आए और यहाँ पे मस्जिद हो गई और आप विश्वविद्यालय के अंदर में नमाज अदा करते हैं, वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर। कल यानी आप यहाँ पे आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे मतलब मेरे अंदर शब्द नहीं है वो बातों को कहूँ, लेकिन साफ साफ मेरे कहने का मतलब है कि विश्वविद्यालय विचार विमर्श का केंद्र है, इसको शिक्षा का मंदिर रहने दीजिए। आप यहाँ पे नमाज मत अदा करिए, आप यहाँ पे इफ्तारी पार्टी मत करिए, आप यहाँ पे कोई किसी भी प्रकार का, मेरे हिसाब से हमारी आस्था है, मैं एक हिंदू ब्राह्मण घराने से आता हूँ, मुझे इस बात का पूरा गर्व है, लेकिन मैं अपनी मर्यादाओं को समझता हूँ। विश्वविद्यालय में तमाम और जाति के और धर्म के लोग आते हैं, मुझे उनकी भावनाओं का भी एहतियात है, तो ऐसी चीज़ों को हम लोग को रोकना चाहिए और विश्वविद्यालय की जो संस्कृति है उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड का तरीका नहीं होता है कि कहीं भी एक मजार लगा दी, कहीं भी मोमबत्ती घुसेड़ दिया और उसको कुछ दिन के बाद बोल दिया कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अभी कुछ दिन पहले इसका विवाद उठा था। लखनऊ विश्वविद्यालय में जिस दिन से इस बिल्डिंग को सील किया गया है, यहाँ पे यह भवन क्षतिग्रस्त है, असुरक्षित है, भवन में प्रवेश नहीं हुआ, ये बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड लगे होने के बावजूद आपने यहाँ के अंदर आकर के आपने अजान अदा करी और आप आज जब यहाँ पे रोका गया तो आप यहाँ पे कब्जेदारी करने लग गए। यानी विश्वविद्यालय को अपने बाप की जागीर समझ करके रखा है या देश को अपने बाप की जागीर समझ रख के रखा है। आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम इस चीज का, हमारा समर्थन इस बात को लेकर के है, ये बिल्डिंग लखनऊ विश्वविद्यालय के बीचों बीच में है और ये देश की धरोहर है, हम सबकी जिम्मेदारी है, इसका संरक्षण होना चाहिए। और कभी अगर इस बिल्डिंग को दोबारा से रेनोवेट किया जा सकता है तो यहाँ पे 1 विंडो सिस्टम के तहत लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए सहायता केंद्र बनाया जाए, जिससे छात्रों को हर जगह दौड़ना ना पड़े और विश्वविद्यालय के केंद्र में उसकी सारी समस्याओं का समाधान किया जा सके।